नमस्कार, प्रणाम एंड सत श्री अकाल साथियों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर तैयार करके लाए हैं जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित होने वाला है। तो आज का जो सामान्य ज्ञान प्रश्न होगा, आज का जो सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर होने वाला है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित होने वाला है। तो आज का प्रश्न कुल 20 प्रश्न होगा। इस लेख में एनकेपी प्रतियोगिता 2.0 आपको साहित्य अकादमी से संबंधित 20 सामान्य ज्ञान प्रश्न एक सेट दे रहा है। प्रतियोगिता की सुविधा के लिए इस सेट में प्रश्न के साथ साथ उनके उत्तर भी दिए गए हैं। ये प्रश्न आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग और सभी अन्य प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के साथ साथ अन्य जानकारी के लिए भी यह उपयोगी साबित हो सकता है। तो अक्सर सामान्य ज्ञान प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो हम लोग आज देखने वाले हैं सुंदर सा सामान्य ज्ञान प्रश्न केवल 7 से 8 मिनट में। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में। तो यहाँ पे 1962 में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा 1954 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दी जाती है? 22 भाषाओं में, विकल्प बी में है 24 भाषा, विकल्प सी में है 28 भाषा, विकल्प डी में है 20 भाषा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? आचार्य नरेंद्र देव को, माखन लाल चतुर्वेदी को, या फिर राहुल संकृत्यायन को, रामधारी सिंह दिनकर को? तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? मुलकराज आनंद को, आर के नारायण को, अजीत देसाई को, विक्रम सेठ को? तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? पीबी राणे, सामरूप पाठक, सत्यव्रज शास्त्री, या फिर जगन्नाथ पाठक? तो इसका सही उत्तर होगा ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में है, नवी दिल्ली में है, मुंबई में है, या फिर चेन्नई में है? तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ साहित्य अकादमी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं स्थित है? हैदराबाद में, अगरतला में, चेन्नई में, या फिर मुंबई में? तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी द्वारा भाषा सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1990 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में? तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पहली बार साहित्य अकादमी सम्मान किस वर्ष दिया गया था? 1954 में, 1955 में, 1957 में, 1958 में? तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी द्वारा युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए किस वर्ष से युवा पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? 2000 ईस्वी में, 2010 ईस्वी, 2011 ईस्वी, 2014 ईस्वी। तो यहाँ पर आपको सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में है, चेन्नई में है, नागपुर में है या फिर नई दिल्ली में है? तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। किस लेखिका को वर्ष 2016 के लिए हिंदी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार से नामित किया गया था? नीरज बेहोट को, गुंजन शर्मा को, पूजा बेदी को, नासिरा शर्मा को? तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मशहूर तमिल साहित्यकार अशोक मित्रन का मार्च 2017 में 86 साल की आयु में निधन हो गया था। उन्हें लघु कथानों के लिए किस वर्ष में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? तो वर्ष 1997 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया था? श्रीकांत देशमुख को, नीरज मिश्र को, बेग एहसास को, रमेश कुंतल मेघ को? तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को 1 फरवरी 2018 को साहित्य अकादमी भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो बेग एहसास को, कृष्णा सोबती को, रमेश कुंतल मेघ को, शेष आनंद महुकर को? तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वर्ष 1960 में काला और बूढ़ा चांद कविता के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत को, नामवर सिंह को, अमृत राय को, माखन लाल चतुर्वेदी को? तो यहाँ पे विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, साल 2006 में साहित्य अकादमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो लक्ष्मी शिवशंकर पिल्लाई को, अरुंधति रॉय को, सानिया मिर्जा को या फिर अंजलि भागवत को? तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। साहित्य अकादमी अवार्ड की राशि कितनी होती है? तो इसकी राशि होती है 53,000, 52,000, 51,000, 50,000। तो इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए विनर कौन थे? नासिरा शर्मा, राम दर्शक मिश्र, अरुण कमल या फिर माखन लाल चतुर्वेदी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वर्ष 1956 में साहित्य अकादमी अवार्ड से किसे नवाजा गया था? तो नाजिया शर्मा को, वासुदेव शरण अग्रवाल को, माखन लाल चतुर्वेदी को या फिर अरुण कमल को? तो इसका जो विकल्प डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ग में दिया जाता है? तो खेल में, संगीत में, लेखन में या फिर साहित्य में? तो यहाँ पे डी बिल्कुल साहित्य इसका सही उत्तर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। एनकेपी प्रतियोगिता 2.0 के साथ सदैव बने रहे। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।